हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल देववाणी संस्कृत में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती का 5वां पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। यह पाठ पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित शिवराज विजय नामक ऐतिहासिक उपन्यास से लिया गया है। पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजय संस्कृत का गौरवपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। इसमें छत्रपति शिवाजी के जीवन की गौरवमयी पृष्ठभूमि का वर्णन किया गया है। यह अंश शिवराज विजय के चतुर्थ निश्वास से संग्रहित है। शिवराज विजय में कुल मिलाकर 12 निश्वास हैं और आपका पुस्तक का यह जो अंश है वो चतुर्थ निश्वास से संग्रहित है। शिवाजी का विश्वास पात्र अनुचर रघुवीर सिंह उनका गोपनीय आवश्यक पत्र लेकर अनेक कष्टों का सामना करते हुए सिंह दुर्ग से तोरण दुर्ग में प्रवेश करता है। अनुचर ने अपनी विश्वसनीयता का पूर्ण परिचय दिया है। प्रकृति उसके सन्मुख ऐसी भयंकर परिस्थितियां उत्पन्न करती है जिससे वह आगे न बढ़ सके, परंतु उसने प्रतिज्ञा ली थी कार्यम व साधियेयम देहम व पातियेयम, अर्थात या तो कार्य को सिद्ध करूंगा अथवा शरीर को नष्ट कर दूंगा। इस दृढ़ प्रतिज्ञा को पूरा करके ही उसे संतोष प्राप्त हुआ। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य महाराज शिवाजी के स्वामी भक्त सेवक रघुवीर सिंह के माध्यम से उनकी धीरता, वीरता, दृढ़ संकल्प, परिश्रमशीलता, साहस आदि गुणों का गुणगान करने के साथ ही साथ यह भी प्रमाणित करता है कि जो स्वामी स्वयं अपने कर्तव्यों के प्रति जितना अधिक निष्ठावान रहता है उसके सेवक भी उतने ही अधिक कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। महाराज शिवाजी में ये सभी गुण विद्यमान थे। महाराज शिवाजी में धैर्य, साहस और कर्तव्यनिष्ठता कूट कूट कर भरी थी। उन्होंने अपने देश के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। इसलिए उनके सेवक रघुवीर सिंह में भी ये समस्त गुण अपनी पूर्ण क्रांति के साथ विद्यमान हैं। रघुवीर सिंह द्वारा की गई कार्य व साधियेयम देहम व पातियेयम प्रतिज्ञा से यह बात स्वयं स्पष्ट हो जाती है। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पंचमः पाठ है, 5वां पाठ। कार्यम व साधियेयम देहम व पातियेयम। कार्यम कार्य को, व या तो, साधियेयम सिद्ध करूँगा अर्थात या तो कार्य पूरा करूँगा, देहम शरीर को, अथवा या पातियेयम नष्ट कर दूँगा कि या तो मैं अपने कार्य को पूरा करूँगा अथवा अपने प्राण त्याग दूँगा या शरीर को ही नष्ट कर दूँगा। और जब तक कार्य पूरा नहीं होगा, रघुवीर सिंह की यह प्रतिज्ञा थी कि तब तक वह विराम नहीं करेंगे। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। शिववीरस्य कोऽपि सेवकः श्री रघुवीर सिंहः तस्य आवश्यकं पत्रच्चादाय महता क्लेशेन सिंहदुर्गात् तोरण दुर्गम प्रयाति। शिववीरस्य, शिववीर का, कोऽपि कोई, सेवक है सेवक, श्री रघुवीर सिंह जिसका नाम रघुवीर सिंह था, तस्य आवश्यकम उनका आवश्यक, पत्र च आदाय उनके आवश्यक पत्र को लेकर, महता क्लेशेन बहुत अधिक क्लेशपूर्वक, सिंह दुर्गात सिंह दुर्ग से, तोरण दुर्गम तोरण दुर्ग की ओर प्रयाति प्रस्थान करता है। अर्थात महाराज शिववीर से आया है महाराज शिवाजी के लिए। महाराज शिवाजी का कोई सेवक श्री रघुवीर सिंह उनका आवश्यक पत्र लेकर अत्यंत कष्टपूर्ण यात्रा में सिंह दुर्ग से तोरण दुर्ग को जा रहा है। मासो अयम आषाढ़स्यास्ति समयश्च सायं अस्तं जिगीमिषुर भगवान भास्करः। मासो अयम आषाढ़स्य अस्ति, मासो यानी महीना, अयम यह, आषाढ़ आषाढ़ का, अस्ति है यह आषाढ़ का महीना है, समयश्च सायं और सायंकाल का समय है, अस्तम अस्त होने के लिए, अस्ताचल को जाने के लिए, जिगीमिषु इच्छुक, भगवान भास्कर भगवान सूर्य। अर्थात आषाढ़ का महीना है और शाम का समय है, भगवान सूर्य अस्ताचल की ओर जाने के लिए इच्छुक हैं। सिंदूर द्रव स्नानाताम इव वरुण दिग अवलंबी नाम अरुण वारिवाहा अभ्यंतरम प्रविष्टः। सिंदूर द्रव
सिंदूर के द्रव यानी घोल में स्नानाताम ईव नहाए हुए से, स्नानाताम नहाए हुए से, ईव समान। वरुण दिक, वरुण दिक आया है पश्चिमी दिशा के लिए, पश्चिमी दिशा के में अवलंबिन, अवलंब लेकर अरुण है लाल, वारिवाह बादलों के, आभ्यंतरम मध्य में, प्रविष्ट है प्रवेश। इसका तात्पर्य हुआ कि भगवान भास्कर, भगवान सूर्य उस समय सिंदूर के घोल में स्नान किए हुए के समान पश्चिम में छाए हुए लाल बादलों के समूह के भीतर प्रविष्ट हो गए। कल विकहा नीड़ेशु प्रति निर्वर्तते, कल विकहा आया है गौरैया चिड़िया के लिए। गौरैया एक छोटी सी चिड़िया होती है, सफ़ेद रंग की, कुछ मटमैले से कलर की, जो कि आजकल कम दिखाई देती हैं, बहुत सुंदर चिड़िया होती है। कल विकहा यानी गौरैया चिड़िया, नीड़ेशु अपने घोंसलों में, प्रति निर्वर्तते लौट रही हैं। गौरैया नामक पक्षी जाति अपने घोंसलों की ओर लौट रही हैं। वनानि प्रतिक्षणम अधिकाधिकम श्यामताम कलयन्ति, वनानि यानी वन, प्रतिक्षणम प्रत्येक पल, अधिकम अधिकम और अधिक, श्यामलता श्यामताम यानी अंधकार कालेपन को, कलयन्ति प्राप्त हो रहे हैं। प्रत्येक क्षण जो वन हैं वो अधिकाधिक श्यामता यानी कालिमा को धारण कर रहे हैं। अथा कस्मात् परितो मेघमाला पर्वत श्रेणी प्रादुर्भूय समस्तम गगनतलनम प्रावणोत। अथ इसके बाद, अकस्मात अचानक से, परितः चारों ओर, मेघमाला बादल का समूह, पर्वत श्रेणियों के समान, प्रादुर्भूय है यानी कि उत्पन्न होकर, समस्तम पूरे, गगन तलनम आकाश को, पर्यावरणोत ढक लिया। इसी समय अर्थात इसके पश्चात अचानक उमड़ी हुई मेघमालाओं ने पर्वत श्रेणी के समान सारे आसमान को प्रावरणोत यानी ढक लिया। अस्मिन् समये एक 16 वर्ष देशीयो गोरो युवा हयेन पर्वत श्रेणी उपरि गच्छति स्म। अस्मिन् समये, इस समय, एक है एक 16 वर्ष देशीयो 16 वर्षीय, गोरो युवा, गोर वर्ण का युवा, हयेन, हयेन कहते हैं घोड़े को, घोड़े से, पर्वत श्रेणी ऊपरी, पर्वत श्रेणी के ऊपर ही ऊपर, गच्छति स्म जा रहा था। यहाँ पर रघुवीर सिंह का वर्णन है कि इस समय एक 16 वर्ष का युवा जिसका रंग गोरा था, वह अपने घोड़े से पर्वत श्रेणी के ऊपर ही ऊपर जा रहा था। एषः सुघटित दृढ़ शरीरः श्यामै श्यामै गुच्छै गुच्छै कुञ्चित कुञ्चैः कचकलापैः कमनीय कपोलपालैः दूरा आगमनात् अनायास वशेन श्वेतबिन्दुनेन समाच्छादितो। यहाँ पढ़ते हैं एषः इसका, सुगठित अच्छी प्रकार से गठा हुआ यानी स्वस्थ, दृढ़ शरीर था, श्यामे श्यामे गुच्छै गुच्छै, श्यामे श्यामे यानी काले काले, गुच्छै गुच्छो गुच्छों वाले अर्थात काले काले गुच्छेदार, कुंचित कुंचै घुंघराले, कुंचित कहते हैं घुंघराले, कुछ कलापई बालों से, कमनीय कपोल पाली सुंदर कपोलों वाला, दूर आत गमनयामास अनायास दूर से आने के कारण, श्वेत बिंदु ब्रजेन श्वेत बिंदु पसीने के बिंदुओं से, समाच्छादित ढके हुए, ललाट कपोल नासा नासाग्रोत्रोष्ठः प्रसन्न वदनाम्भोजः हरितो उष्णीषः शोभितः हरितेनैव च कंचुकेन प्रगटीकृत व्यूढ़ गूढ़चरताकायः। दूरात आगमनयामास अनायास, दूर से आने के कारण अनायास ही श्वेत बिंदु ब्रजीन है, पसीने के बूंदों के समूह से आच्छादित, ललाट यानी मस्तक, कपोल यानी गाल, नासाग्र नासिका और उत्रोष्ठः और होठों वाला, प्रसन्न अम्बोज वदनई, यहाँ पर इस तरह से लगेगा, प्रसन्न यानी विकसित, अम्बोज यानी कमल के समान, वदनई यानी मुख वाला, यानी जिसका मुख विकसित कमल के समान सुंदर था,
हरित उष्णीशः शोभितः, हरित यानी हरे रंग की, उष्णीशः पगड़ी से, शोभित सुंदर, हरे रंग की पगड़ी से सुशोभित हुआ। हरितेन एव और हरे ही रंग के, कंचुकेन यानी कंचुक से, जो उसने कुर्ता पहना हुआ था। प्रकटीकृत प्रकट करता हुआ। व्यूढ़ गूढ़चरता, अपने गूढ़चरता गुप्तचर कार्य है, कार्य को। अपि कोई, शिव वीरस्य विश्वास पात्रम, कोई शिव वीरस्य वीर शिवाजी का, विश्वास पात्रम विश्वास पात्र। सिंह दुर्गात, सिंह दुर्ग से, तस्य एव उन्हीं का, पत्रम आदाय पत्र लेकर, तोरण दुर्गम प्रयाति इसम, तोरण दुर्ग की ओर जा रहा था। आइए इसका अर्थ सही से देख लेते हैं। एष है सुगठित दृढ़ शरीर, इसका सुगठित और दृढ़ शरीर था। श्यामई श्यामई गुच्छई गुच्छई, काले काले गुच्छे वाले, कुंचित कुंचई घुंघराले, कचकलापई केशों से, कमनीय कपोल पाली, सुंदर कपोल ढके हुए थे। दूरागमना यास वशीन, दूर से आने के कारण, श्वेत बिंदु व्रजेन, पसीने के बूंदों से समाच्छादित ढके हुए। ललाट कपोल नासाग्रोत्रोष्ठः, मस्तक कपोल और नासिका तथा होठों वाले। प्रसन्न वदनाम्बुज है, विकसित कमल के समान मुख वाले। हरित उष्णीशः शोभित है, हरे रंग की पगड़ी से सुशोभित। हरितैनेव और हरे ही कंचुकेन कुर्ते से। प्रकटीकृत व्यूह गूढ़चरता कार्य, अपने गुप्तचर के, गूढ़चरता कार्य गुप्तचर के कार्य को प्रकट करता हुआ। कोऽपि शिववीरस्य विश्वास पात्रम, कोई शिवाजी का विश्वास पात्र। सिंह दुर्गात, सिंह दुर्ग से, तस्यैव पत्रम आदाय उनका पत्र लेकर, तोरण दुर्गम प्रयाति इसम, तोरण दुर्ग की ओर प्रस्थान कर रहा था। तावत अकस्मात उत्थितो महान झंझावतः, तावत इसके बाद, अकस्मात अचानक से, उत्थितो उठे हुए, महान बहुत बड़े, झंझावतः यानी वर्षा और आंधी के साथ, आंधी चलने के साथ जो बारिश होती है उसको झंझावत कहते हैं। इस समय अचानक बड़ी तेजी से वर्षा और आंधी शुरू हो गई। एक है सायं समय प्रयुक्तः स्वभाववृत्तो अंधकारः, स च द्विगुणितो मेघमाला भी। एक है, एक और तो, सायं समय प्रयुक्त है, सायंकाल के समय के उपयुक्त। स्वभाव वृत्तो अंधकार है, स्वाभाविक रूप से वृत्तो फैला हुआ अंधकार है, अंधकार। कि एक और तो शाम के समय स्वाभाविक रूप से ही अंधकार फैला हुआ था। स च द्विगुणों तो मेघमाला भी, और वह द्विगुणों तो दुगना हो रहा था, मेघमाला भी बादलों से, और ऊपर से वह बादलों से दुगना हो रहा था बादल उस अंधकार को और अधिक दुगना कर रहे थे। झंझावातो उद्धृतै रेणुभिः शीर्ण पत्रैः कुसुम परागैः शुष्क पुष्पश्च पुनः एष दैगुण्यं प्राप्तः। झंझावतो उद्धृत है, झंझावत यानी तेज आंधी और बारिश से, उद्धृत है उड़ी हुई, रेणु भी धूल, शीर्ण पत्रैः टूटे फूटे पत्ते, कुसुम परागैः फूलों का पराग, शुष्क पुष्पैश्च और सूखे हुए पुष्पों से, पुनः फिर से, एष है यह, द्वैगुण्यम दुगना, तो दुगना प्राप्त है, हो रहा था। कि एक और तो शाम का समय था, दूसरी ओर तेज बारिश और आंधी आ रही थी, जिसके कारण धूल उड़ रही थी, सूखे हुए पत्ते उड़ रहे थे, और फूलों के पराग तथा सूखे पुष्पों से वह अंधकार और अधिक दुगना हो गया था। यही पर्वत श्रेणीतः, पर्वत श्रेणी, वनात् वनानि, शिखराच्छराणि शिखराणि, प्रपातात् प्रपतान्, अधिक्य तातो अधिक्यः, उपत्यकात् उपत्यकः, न कोऽपि सरलो मार्गः, पंथा अपि न अवलोक्यते। यही इस यहाँ पर्वत श्रेणीतः, पर्वत श्रेणी से, पर्वत श्रेणी ही दूसरी पर्वत श्रेणी पर, यानी कि एक पर्वत श्रेणी से दूसरी पर्वत श्रेणी तक। वनात् वनानि, एक वन से दूसरे वन तक। शिखरात् शिखराणि, एक शिखर से दूसरे शिखर तक। प्रपातात् प्रपातान, एक झरने से, प्रपात कहते हैं झरने को, एक झरने से दूसरे झरने तक। अदित्य का तो अदित्य कहा, एक अदित्य का कहते हैं तलहटी को, एक तलहटी से दूसरी तलहटी तक।
उपत्याकात उपत्यका, एक पर्वत चोटी से या एक घाटी से दूसरी घाटी तक। न कोऽपि सरलो मार्गः, कोई भी सरल मार्ग नहीं दिखाई देता था, कोई भी सीधा मार्ग नहीं था। पंथा अपि न अवलोक्यते, मार्ग भी न अवलोक्यते, नहीं दिखाई देता था। शणे शणे हयशः खुरा चिक्कण पाषाण खंडेषु प्रस्खलन्ति। शणे शणे यानी प्रत्येक क्षण, हयस्य घोड़ों के, खुरहा खुर, चिक्कण यानी चिकने, पाषाण खंडेशु पर्वत के टुकड़ों पर, प्रस्खलंती फिसल रहे थे। अर्थात क्षण क्षण घोड़े के खुर चिकने पत्थर के खंडों पर फिसल रहे थे। पदे पदे दोधूयमानः वृक्ष शाखा सम्मुख आघ्नाति, पदे पदे प्रत्येक पद पर, दोधूयमानः यानी हिलते हुए, वृक्ष शाखा वृक्षों की शाखाएं, सम्मुखः सामने से, घनंती यानी मार रही थी। अर्थात प्रत्येक पग पर तीव्रता से हिलती हुई वृक्षों की शाखाएं सामने से आकर चोट कर रही थी। परम दृढ़ संकल्पो अयम साधिः न स्वीकार्याद् विरमति, परम किंतु दृढ़ संकल्प हो, अयम दृढ़ संकल्प वाला यह, साधी यानी घुड़सवार, न नहीं, स्वीकार्यात अपने कार्य से, विरमति रुक रहा था। परंतु दृढ़ संकल्प वाला यह घुड़सवार अपने कार्य से नहीं रुक रहा था, अर्थात अपने कार्य से विराम नहीं ले रहा था। इतनी प्राकृतिक आपदाएं प्रकृति के विरुद्ध होने पर भी वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ता चला जा रहा था। यह इस सेवक की कर्तव्य निष्ठता का परिचायक है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर यह आपको वीडियो अच्छी लगी है और इसके आगे का भाग आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करें, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।